नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज हम फिनॉल पढ़ाने वाले हैं। पिछली कक्षा में आपने काफ़ी कुछ सीखा था, आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे फिनॉल के, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आज भी जो पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग नोटबुक पेन जरूर लेके बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले टॉपिक पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो पहला टॉपिक है कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें बनता क्या है। तो इसमें जो बनने वाला चीज़ है वो है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये बनता किससे है, तो सोडियम फिनॉक्साइड से। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड से। देखिए मैं पास एक एक चीज़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ हम एक एक चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी सी रिमूव करूँगा। सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ ध्यान से देखिए, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड से हम क्या बनाए, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें है कि सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। अब ये कोल्वे जो सीमेंट अभिक्रिया है, इसमें पहले हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने मेरे पिछले क्लास को वॉच किया होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट के बारे में मैंने काफ़ी बार बात किया इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम सोडियम फिनॉक्साइड तक पहुँचे, फिर इसके बाद हम सैलिसिलिक अम्ल तक पहुँचे, क्योंकि फिनॉल का चैप्टर है और जब तक हम फिनॉल से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं बन पाती हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि हम फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिनॉल। सबसे पहले हम यहाँ फिनॉल लिखते हैं। अब यहाँ पास देखते हैं कि फिनॉल से हमें सोडियम फिनॉक्साइड पे जाना है। ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल पर जैसे कि मैंने आपको रिएक्शन में बताया था कि सोडियम लेंगे और सोडियम की जब क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है डियर, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस सोडियम फिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 400 केल्विन, केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बोल रहा हूँ। और यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चीज़ें चाहिए तो आप इसे -273 से क्या कर सकते हैं, इसे माइनस कर सकते हैं, तो फिर चीज़ें डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाती है। ठीक है, अब ये केल्विन है। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, उच्च प्रेशर, उच्च दाब। ऑलराइट, क्या चाहिए हमें, CO2 चाहिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 400 केल्विन और उच्च दाब पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान सुनना, हमने फिनॉल लिया, सोडियम की क्रिया कराया, सोडियम फिनेट बना। अब देखिए यहाँ सोडियम फिनेट या सोडियम फिनॉक्साइड से सीधे सैलिसिलिक अम्ल नहीं बनेगा। ध्यान देना मेरी बात को, मैंने यहाँ पास लिखा है सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक अम्ल बनाना, हमारा ये यहाँ पास पर्पस है। लेकिन अभी जब हम रासायनिक क्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनेट। सोडियम फिनेट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और 400 केल्विन, ठीक है, और उच्च दाब पर जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें देख रहे हैं यहाँ पास कि हमें सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट हमें मिलता है। यहाँ पास हमें क्या मिलता है डियर, सोडियम सैलिसिलेट मिलता है, COONA। ठीक है, सोडियम, नाम लिख लें, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, अभी ये सैलिसिलिक अम्ल नहीं है। सबसे पहले जानकारी के लिए बता देता हूं कि सैलिसिलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, तो ये सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला है। हमारा पर्पस क्या है, कि क्या चीज़ बनना चाहिए, COOH, ये बनाना है हमको। ठीक है, ये बनता है, यानी कि कोल्वे सीमेंट अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। तो सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये, तो ये चाहिए हमें। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, सोडियम है।
अब इस सोडियम को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर HCl की क्रिया कराएंगे। ध्यान देना, जैसे हम HCl की क्रिया कराते हैं, देखिए मैं प्लस कर रहा हूँ, यदि माइनस करता हूँ तो माइनस मतलब रिमूव करना होता है और प्लस मतलब ऐड करना होता है। तो HCl जब मैं यहाँ पास क्रिया कराता हूँ तो ये सोडियम, देखिए ध्यानपूर्वक देखना, ये वाला सोडियम ये वाले क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, NaCl के रूप में बाहर निकल गया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। और ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पास ऐड हो जाता है, तो क्या बनेगा, OH, ठीक है, और ये COOH। इसको हम बोलते हैं डियर सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका वर्णन भी बड़े ही आराम से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनेट या फिनॉक्साइड बनता है। इसके बाद सोडियम फिनेट को हम उच्च दाब पर 400 केल्विन और CO2 की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट हमको प्राप्त होता है। सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया हम किससे कराते हैं, HCl से कराते हैं। तो HCl से कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। फ्रेंड्स, जो अगला पढ़ने वाले हैं रीमर-टीमैन अपक्रिया। रीमर-टीमैन अपक्रिया में क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब हम फिनॉल का क्षारीय विलयन लेते हैं और फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर आप सभी क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखिए, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, ताकि आपको भी याद हो। तो क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का जो लेंगे उस क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आर्थो एंड पैरा, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कैसे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी याद करवा देता हूँ कि आर्थो पैरा क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे फिनॉल है, आपने शुरू से क्लास देखेंगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो, इसको और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मेटा बोलते हैं और इसको हम पैरा बोलते हैं। ठीक है, सेम इधर क्या होता है, आर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब यानी कि मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। रीमर-टीमैन अपक्रिया में हमारा प्रयास है कि फिनॉल का जो क्षारीय विलयन है, ठीक है, फिनॉल का क्षारीय विलयन, इसको हम क्या करते हैं, इस फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्या बनता है, ठीक है, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और रिएक्शन देखिए कैसे आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बिल्कुल समझिए इस चीज़ को। अब इस बात को समझना कि फिनॉल का क्षारीय विलयन लेंगे क्लोरोफॉर्म और हमें क्या बनाना है, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पास हमें क्या करना है, रिएक्शन करना है। समझना मेरी बात को। जैसे कि हम एक फिनॉल ले रहे हैं डियर, ये फिनॉल है और आप सबको पता है कि फिनॉल के हर कोने पर हाइड्रोजन होता है। तो हम एक हाइड्रोजन को इस प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम नॉर्मली फिनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम अपने अनुसार इसे कार्य कर देंगे। ठीक है, अब समझना, हम फिनॉल लेंगे और क्लोरोफॉर्म, यहाँ पास मैं क्लोरोफॉर्म को कुछ इस प्रकार से लिखूंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। H ऐसे लिख देता हूँ, क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ लिख देता हूँ और एक क्लोरीन यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये फिनॉल हो गया, एक क्लोरोफॉर्म हो गया। अब एक चीज़ और बचा, क्या, क्षार। ठीक है, KOH। तो KOH को देखिए, KOH को मैं इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि हमारा काम बन जाए। ठीक है, KOH, देखिए मैं एक KOH यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, अब समझना, ध्यानपूर्वक देखना। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोराइड बन के बाहर निकल गया, तो मैं यहाँ पास लिख देता हूँ -HCl। ठीक बात, इस बात को ध्यान से समझना, HCl निकल गया।
क्या बचा आप, KCl, KCl 2KCl, कितने KCl, 2KCl निकल गए। अब हमारे पास देखिए क्या क्या बचा, एक C, ये हाइड्रोजन CH OH और OH। तो हम क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं और ये OH, ये वाला हाइड्रोजन और ये OH, ये मिलके बनाता है H2O बन गया। ध्यानपूर्वक समझते चलना क्या क्या निकल गया। एक HCl हमने यहाँ से निकाला, KCl दोनों जगह से हमने रिमूव किया, और एक क्या निकाला हमने, जल, वाटर, ठीक है, H2O निकल गया। अब हमारे पास देखना, ध्यानपूर्वक देखना क्या बच रहा है। यहाँ पास एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पास कार्बन दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, और ये तीनों मिलकर क्या बन जाएंगे, देखना यहाँ पास क्या क्या बचा हमारे पास। एक बेंजीन तो है ही है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो हमारे पास CHO, क्या बचेगा, CHO, ठीक है। लेकिन कहाँ जाएगा, आर्थो पे एक जाएगा और एक कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो पैरा मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ बना रहा हूँ OH, और ये, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आपको सब कुछ बुक में मिल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें आप कैसे लिखें, कैसे याद रखें, ठीक है। एग्जाम में आप जब एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं और जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि रीमैट टीमेन लिखें, ठीक है, रीमैट टीमेन के विस्तार करें या उसका रिएक्शन लिखें, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इस प्रकार से बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि आपके नंबर कट सकते हैं। केवल समझाने के लिए है कि चीज़ें कैसे बाहर निकलती हैं, क्या हमारे पास शेष बचता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास से हमने HCl निकाल दिया, KCl निकाल दिया, 2KCl और H2 हमने निकाल दिया, हमारे पास क्या बचा, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, तो ये बन गया CHO बन गया, ठीक है। कहाँ कहाँ रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखना, मैंने आर्थो पर रखा है और एक पैरा पर रखा है, मेटा पर हमने बिल्कुल भी नहीं रखा, क्योंकि ये क्या करता है, मेटा पर नहीं जाता है। तो ये दोनों का मैं इकट्ठा नाम लिख देता हूँ, आर्थो एवं पैरा, जो नाम पहले मैंने लिखा था, आर्थो एवं पैरा, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइड, ठीक है। दोनों का मैं नाम इकट्ठा लिख दिया हूं, आप अलग अलग लिख सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक चीज़ फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि ये चीज़ कैसे हुआ, जैसे किसी स्टूडेंट के समझ में ना आया हो, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ क्या हुआ। ये चीज़ तो समझ चुके होंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पास ज़्यादा हुआ कुछ नहीं है, आपको पता है कि ये ऐसे फिनॉल है, नॉर्मली फिनॉल है। मैं क्लोरोफॉर्म को, जैसे CHCl3 होता है तो CH ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये, ठीक है, इस प्रकार से क्यों हुआ आपको पता होगा, ठीक है। अब ये KOH है, एक KOH यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको क्षार तो लिखना ही है, तो हम क्या करते हैं कि एक KOH मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ समझने के लिए है। KCl यहाँ से निकलता है, एक KCl यहाँ से निकलता है, आप 2KCl के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पास HCl निकला, HCl भी निकाल दिए, OH और OH, दो OH है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से H2O बनाकर निकाल देंगे बाहर, ठीक है, ये जल बनकर बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पास देखेंगे कि जो चीज़ बॉक्स में है मैं उसको हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको रिमूव कर रहा हूँ, जो चीज़ बॉक्स में है, केवल जो बॉक्स में है। अब देखेंगे क्या क्या बच रहा है शेष हमारे पास। सभी बॉक्स वाले को मैंने हटा दिया, तो आप देखेंगे कि हमारे पास C, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच रहा है। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, CHO, ठीक है। और ये कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो एवं पैरा पर, ठीक है। मेटा पर बिल्कुल भी मत जोड़ना, यानी कि जहां मन पड़े वहीं जोड़ना, ऐसा नहीं, आर्थो पर जोड़ना है और पैरा पर जोड़ना है, ठीक है, मेटा पर नहीं जोड़ना है। अब समझना एग्जाम में कैसे लिखना है। आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नॉर्मल चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल भी नॉर्मल लिखना है। कैसे लिखना, जैसे कि हमने फिनॉल लिखा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिखा, और क्लोरोफॉर्म के साथ हम यहाँ पास लिखेंगे KOH, ठीक है, KOH लिखेंगे। फिर
इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं इसलिए हम हीट का चिन्ह बना देंगे, और इसके बाद यहाँ पास लिख देंगे, क्या लिखेंगे, OHCHO, ठीक है, प्लस OHCHO, एक आर्थो पे जाएगा, एक पैरा पर जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो नाम अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ पास नाम लिख दीजिएगा। अब क्या क्या हमारे पास, हमको पता है कि क्या क्या निकलेगा इसमें से, KCl निकल रहा है 2 KCl, यहाँ पास 2 कर दें, KCl, HCl निकल रहा है, और प्लस क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है, ठीक है। इन सभी का नाम आप जरूर लिखें, ठीक है। इतना कहूँगा कि यहाँ पास फिनॉल लिखें, क्लोरोफॉर्म लिखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखें, इसका भी नाम लिखें, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिखें, पोटेशियम क्लोराइड लिखें, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये चीज़ें आप सबका नाम प्रदर्शित करेंगे। अब आपके वर्णन करने की बात आती है कि इसको वर्णन कैसे करें। नॉर्मली आप इसका वर्णन कैसे करेंगे, फिनॉल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर्थो एवं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बस हो गया, इतना सा वर्णन करना है आपको और आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, ठीक है। आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा ही करना है, जो चीज़ मैं पहले बताई वो केवल आपके समझने के लिए है, और चाहे तो उसका प्रयोग आपको जैसे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें बाहर निकल रही है, तो पीछे रफ कार करें, रफ कार करके आप रिएक्शंस को देखें कि क्या क्या चीज़ें निकल रही है, जैसे 1-2 चीज़ें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्टली चीज़ें सही जाएगा।